तो पिछले सेशन में हमने क्लासिफिकेशन फर्स्ट पढ़ा था, जो कि बेस था किसके, नेचर ऑफ एटम और ग्रुप के। तो क्लासिफिकेशन सेकंड आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ठीक, जो भी ऑर्गेनिक पार्ट यानी कार्बन वाली चीज़ होगी या हेलोजन चीज़ जुड़ी होगी उसके, और जो मेटल एटम होगा उनके बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उसके बेस पर आपको सेकेंड क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक, ये फर्दर 3 टाइप का होता है। तो पहला टाइप होता है इसमें आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, पहला क्या होता है, आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरा होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, पहला हो गया आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दूसरा हो गया सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और जो तीसरा होता है वो होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, अब देख, जैसे कि नाम पे ही आपको दिख रहा होगा कि आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक पार्ट और जो मेटल एटम होगा उनके बीच आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, तो इसका नाम आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिमिलरली अगर सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करूँ तो इसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा और फिर जो मेटल एटम होगा उनके बीच सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और इसी प्रकार पाई बॉन्डेड। ठीक, तो इसका अब हम डेफिनेशन के रूप में और एक एक करके तीनों को समझेंगे। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो पहला क्या था, पहला था आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, पहला है और आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसके बारे में लिखते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, such type of organometallic compounds in which there occur ionic nature of बॉन्डिंग। ठीक, नाम पे ही दिख रहा होगा आयनिक नेचर, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आयनिक नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन ऑर्गेनिक पार्ट, जो भी ऑर्गेनिक पार्ट होगा उसके, और ऑर्गेनिक पार्ट एंड मेटल एटम। ठीक, तो ये केवल कि सच टाइप ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच देयर अकर द आयनिक नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द ऑर्गेनिक पार्ट एंड द मेटल एटम। ठीक, तो ये हो गया किसकी, या फिर हम कहें तो ये जो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा ना, ये किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण भी आपका फॉर्म होता है। ठीक, अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि आयनिक में आपका प्लस और माइनस आपका चार्ज शो करेगा, तो ये रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण भी आपका आयनिक नेचर प्रेजेंट रहता है। ठीक, फॉर एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एक एग्जांपल है आपका CH3Li। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये इनके बीच भी क्या होता है आयनिक, और ये भी क्या होता है आयनिक
आयनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ठीक, या फिर C6H5Li, ठीक, एक्स्ट्रा और भी आपको ये आयनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक। तो पहला जो आयनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड था इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ठीक। इसका सेकंड टाइप देखते हैं अब। दूसरा क्या था, सिग्मा बॉन्डेड, ठीक, नाम भी सिग्मा बॉन्ड, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक पार्ट और मेटल एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक। तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ये आपका सेकंड टाइप का हो गया। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सच टाइप of the organometallic compound, such type of the organometallic compounds in which there occur the sigma covalent bonding between organic part and metal atom, ठीक। such type of the organometallic compounds in which there occur sigma covalent bonding between the organic part and the metal atom और organic part के बीच कौन सा sigma covalent bond होगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें मैंने कहा जैसे ये रहा आपका CH3 का होल ट्वाइस Mg, या फिर C2H5 का होल 4 Pb, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, ठीक। तो इनके बीच जो भी ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ऑर्गेनिक पार्ट और जो मेटल एटम होगा, इनके बीच सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसे हम सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड या फिर सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक। अब इसके हम फर्दर लास्ट टाइप जो है पाई बॉन्डेड वाला, तो उसको देखेंगे। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ठीक। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होगा, तो नाम ही पाई बॉन्डेड होता है, नाम ही पाई बॉन्ड है, तो आपका क्या कार्बन जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा और मेटल एटम होगा, उनके बीच पाई बॉन्डिंग होगी, ठीक। तो सच type of the
organometallic compounds in which there occur the pi bonding between organic part and मेटल एटम। ठीक, मेटल एटम और ऑर्गेनिक पार्ट के बीच पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल तो हो सकता है आपका कोई कंपाउंड से Na PtCl3 C2H4। ठीक, ये आपका कोई एग्जांपल। ये था पाई बॉन्डिंग। तो मैं एक इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की एक डेफिनेशन कि सच टाइप ऑफ द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेट सिग्मा कोऑर्डिनेट नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एटम एंड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ऑर्गेनिक लिगेंड आर नोन एज द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। या फिर आप सिंपली लिख सकते हो तो ये सच टाइप ऑफ द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इन विच देयर अकर द पाई बॉन्डिंग बिटवीन द ऑर्गेनिक पार्ट एंड द मेटल एटम। ठीक, तो ये था क्लासिफिकेशन सेकंड जो हमने कर दिया इसको पूरा। तो इसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होगा वो देखेंगे इसके बाद। ठीक, तो अगला सेशन फॉर्मेशन बेस्ड होगा और क्लासिफिकेशन बेस्ड। हमने दो टाइप का क्लासिफिकेशन था और हमने क्लासीफाई दो तरीक़ों से कर दिया। एक तो नेचर किसके बॉन्डिंग के नेचर मेटल और ग्रुप के एटम और ग्रुप के नेचर पर, और दूसरा बॉन्डिंग के नेचर पर। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप इसे देख लें।